तो हेलो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय माता दी, जय भैरव बाबा की जय हो आप सभी मेरे प्यारे मित्रों की। तो दगड़ियों, आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल गणेश दा उत्तराखंडी में। तो आज का ब्लॉग होने वाला है बारिश के उपलक्ष्य में, क्योंकि बारिश गांव में इतनी हो गई है कि पूछो मत। और मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि गेवाड़ घाटी कुमाऊं क्षेत्र चकुटिया से थोड़ा सा आगे, सुंदर सा गाँव अपना सुंदरियाल गाँव से। तो अभी जा रहा हूँ मनन को छोड़ने के लिए, और मनन का आज से एग्ज़ाम है। ये देखो मनन जा रहा है। तो दगड़ियों, आप लोगों को बता दूं कि गांव में इतनी बारिश हो गई है कि हद से भी ज़्यादा बारिश हो गई है। और नदियां लगातार तीन बार आ गई है कल से, परसों से। और अभी भी नदी बहुत भयंकर आ रही है। मुझे तो लग नहीं रहा है कि मनन को मैं पार छोड़ पाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नदी आ गई है। आपको दिखाता हूँ अभी। तो दोस्तों, नदी बहुत भयंकर आ रही है। और ये देखिए पुल कहाँ चली गई है। देखो, जो टूटी हुई पुल थी वो उधर चली गई है, और सारा पुल का इधर एरिया जहाँ से रास्ता था पहले पुल के लिए, वो पुल का रास्ता ही सब खत्म हो गया है। और नदी बहुत भयंकर आ गई है। प्रशासन कोई देखने के लिए राजी नहीं है, और हमारे बच्चे कंटिन्यू ऐसे ही ये पुल से पार नहीं जा पाते हैं, मतलब नदी पार नहीं कर पाते हैं। देखो इतनी नदी हो रखी है। अभी तो तुम्हें लग नहीं रहा, ये कम लग रहा होगा, लेकिन ये गहरा बहुत है। ये देखो, इधर देखिए आप। और रात को इसने कम से कम 12:30 बजे से बारिश इतनी भयंकर लगी, और नदी की साउंड हमारे घर तक पूरी मतलब बहुत तेज़ की आ रही थी। तो ये देखो दगड़ियों, और कल इसने बहुत नुकसान कर दिया है। बस वहाँ आ गई है, लेकिन पार नहीं जा पाएंगे। तो दोस्तों, जैसे तैसे मैं बड़े मुश्किल से बहुत दूर तक गया, मैं नदी के ऊपर तक गया, तब जाके मुझे थोड़ा सा पानी वहाँ पर हल्का सा बहाव कम लगा, तो मैंने उसको पार कराया लड़के को। तो पार कराने के बाद जैसे ही रास्तों में आता हूँ, तो ये देखो रास्तों की हालत ऐसी हो रखी है दगड़ी। ये देखो, कोई प्रशासन पूछने वाला नहीं है। मैं रोज़ ब्लॉग में ये डालते रहता हूँ कि ये हाल हो रखे, बच्चों को स्कूल भेजना कितना मुश्किल है, कितना टफ है। और ये पीड़ा सिर्फ मेरी नहीं है, तमाम उन बच्चों के माता पिताओं का है, जितने भी अगर गाँव के भी बच्चे हैं और भी बच्चे हैं, ये खतियाड़ी वालों के बच्चे हैं, जो भी इस रास्ते से जाते हैं, उन लोगों की पीड़ा है। ये गोस्वामी लोगों के बच्चे जाते हैं यहाँ से, उन लोगों की पीड़ा है। तो ये काफ़ी दिन में ब्लॉगों में दिखा चुका हूँ। तो ये रास्ता दिन पर दिन टूटते जा रहा है। देखो ये हाल हो गया दगड़ियों। तो कोई यहाँ इधर, ये हमारा पिछड़ा क्षेत्र है, ये पिछड़ा क्षेत्र में कोई देखने वाला नहीं है दगड़ियों। बहुत बुरा हाल हो रखा है, और बहुत दुख होता है जब इस रास्ते के बारे में कोई संज्ञान नहीं लेता है, कोई पूछने वाला नहीं होता है। और देखो खेत ऐसे लबालब भरे हैं। बारिश इतनी हो गई है जो कि ये लग रहा है सावन का महीना होगा जैसे, वैसा लग रहा है दगड़ियों। लेकिन ये सावन का महीना नहीं है, अब असोज का महीना लग गया है। और असोज के महीने में इतना बारिश हमने आज ज़िंदगी में पहली बार देखी है अपने इतने उम्र में। तो अभी मैं तो जैसे तैसे नदी पार करके आ गया हूँ, लेकिन ऐसे में रिस्क है, हम लोग बह जाएंगे तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो यहाँ पर मद्दा भी आए हैं, मद्दा भी बोल रहे हैं यार आप कैसे पार कराया अपने बच्चे को, ऐसे में मत लाओ बच्चे को, स्कूल मत भेजो, तब भी कोई बात नहीं, लेकिन कब तक छुट्टी करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे है माँ का मंदिर। तो जय माता दी के नाम से आगे बढ़ते हैं, उन्हीं का सहारा है। कल रात सभी का नाम लिया, जब बहुत आकाशीय बिजली गिरी, तो उस टाइम पर डर लग गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो गई है कि पूछो मत। देखो चारों तरफ मौसम इतना बेकार हो गया है। तो दगड़ियों, ये आप लोगों के हाथ में है। आप लोग वीडियो शेयर करेंगे और ये बात आगे तक पहुंचाएंगे कि अल्मोड़ा जिला के चकुटिया क्षेत्र से थोड़ा सा आगे ग्राम सभा खड़कतिया हमारा, और उसका रास्ता जो हमारा सुंदरियाल गांव के लिए रास्ता है, बहुत ही बेहाल हो गया है दगड़ियों। और वो पड़ता है स्कूल, नीचे स्कूल है, स्कूल के बगल पे ही। तो दगड़ियों, कल पूरे खेत यहाँ पे, आधे से ज़्यादा जो खेत थे नदी के किनारे पे, सब तोड़ दिए हैं। जो हम बगड़ बोलते थे, वो बगड़ वाला एरिया। तो आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ, और काफ़ी लोग देख रहे होंगे कि रोज़ मैं ये वीडियो भेजता हूँ नदियों का, और आज भी फिर मैं नदियों की वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि जब तक पुल नहीं बनेगी मैं ब्लॉग बनाते रहूँगा आप। तो दगड़ियों, बहुत दर्द होता है हम लोगों को सुबह सुबह बच्चों को यहाँ से भेजना। तो मैंने देखो दगड़ियों जाना था, आपको बता देता हूँ, बच्चे को छोड़ने के लिए मैंने इस रास्ते, जहाँ पे स्कूल का रास्ता है, यहाँ से जाना था, ये पुल है जहाँ पे। तो मैं गया वहाँ, तो बच्चों को पूरा पानी से घास हो रही थी, घुटनों से ऊपर घास हो रही थी। मैं उस रास्ते से आया देखो पार कराने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहाव थोड़ा सा कम था पानी का। लेकिन ऐसे में रिस्क है बहुत। ये अपने, अगर मैं वहाँ पे
भगवान ना चाहे कि वैसा कोई रिस्क हो जाए तो कौन पूछने वाला है, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, प्रशासन कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को आगे भेजें। तो पहाड़ों का जनजीवन बहुत ही अस्त व्यस्त हो गया है दगड़ियों। देखो पूरी तरफ बादल ही बादल लगे हुए हैं और खेत ऐसे लबालब भरे हुए हैं। देखो दगड़ियों, सारी खेती बर्बाद कर दी है दगड़ियों। कुछ तो सुअरों ने, कुछ बंदरों ने और ऊपर से प्रकृति ने भी खिलवाड़ कर दिया हमारे साथ। इंद्र देवता भी नहीं मान रहे इस बार, पता नहीं क्यों गुस्सा है। तो दगड़ियों आपको दिखा रहा हूँ, ये चारों तरफ खेत बर्बाद कर दिए। देखो ऐसे मडुआ की खेती ऐसी बर्बाद हो गई है और अफसोस का महीना लगा है। कभी हमने इतना बारिश नहीं देखा। पहले कभी कभार होती थी थोड़ा बहुत, अभी श्राद्धों का टाइम है, थोड़ा बहुत बारिश होती थी, लेकिन इतना बारिश मैंने तो नहीं देखा दगड़ियों। ऐसे खेत भरे हैं और आपको दिखाता हूँ और आगे ये देखो दगड़ियों। तो आप ही बताओ ऐसे में खेती क्या खेती करेंगे। जो लोग, कुछ लोग बचे हैं गांव में, बाकी लोग तो सब पलायन कर चुके हैं और जो बचे हैं वो दुखी हैं, बहुत परेशान हैं और जैसे तैसे अपने जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। देखो ये देखो खेत ऐसे लबालब भरे हैं। मैं हूँ अभी दुकान से थोड़ा सा जस्ट नीचे। तो ये समस्या मैं आप लोगों के सामने रोज़ रखता रहता हूँ, लेकिन बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा इस समस्या को। सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, हमारी जो उत्तराखंड सरकार है कोई पूछने वाला नहीं है इधर। अब किसको बताएं, किसको वो बोलते हैं हाँ आप लेटर लिखो इसके बारे में। क्या सरकार को पता नहीं है इतना कि रोज़ ब्लॉग भेजते रह रहा हूँ मैं। इतनी समस्या हो रही है दगड़ी। देखो दगड़ियों पुल पे पहुँच गया हूँ। ये है हमारा टूटा हुआ पुल, जो बोल रहा है कि मुझे दोबारा बनाओ, लेकिन कोई बनाने के लिए राज़ी नहीं है। और मैं एक छतरी ओढ़े हुए वही समस्या आप लोगों को दिखाते रह रहा हूँ। तो नदी ने कल फिर, देखो ये है घाट का एरिया, जो आम का पेड़ है ये बहुत दूर था नदी से, बहुत दूर, और ये स्कूल का एरिया। लेकिन कल इसने नीचे वो जो खेत थे वो खेत पूरी तरह से सब बर्बाद कर दिए हैं। और नदी का प्रकोप देखो कहाँ से कहाँ चली गई है, कोई पता नहीं चल पा रहा दगड़ी। देखो तो आप लोग वीडियो शेयर ज़रूर करेंगे। तो मैं मनन को इधर से लाना वाला था, तो लेकिन मैं लाया ओ ऊपर से। तो उतने देर ड्राइवर का भी धन्यवाद कहूँगा। इतने देर ड्राइवर कोई नहीं रुकता है, लेकिन वो मेरे प्यार और मेरे ब्लॉग देखते हैं तो बोले यार कोई बात नहीं, आप आराम से आओ, मैं रुक जाऊँगा, थोड़ा वेट कर लूँगा आपके लिए। तो मैं मथुरीदा को भी धन्यवाद करूँगा, अगर वो मेरे ब्लॉग देखते हैं तो उनकी वजह से थोड़ी देर गाड़ी रुक गई। लेकिन रिस्की है बहुत ज़्यादा, लेकिन आते वक्त तो मैं नहीं लाऊँगा। देखो इतना पानी, तो ये जहाँ पे पानी आता ही नहीं था वहाँ पे भी पानी इतना लबालब भरा हुआ है दगड़ियों। देखो ये हाल है। और नदी अभी भी बहुत भयंकर रूप धारण कर रखी है। रात को तो बहुत भयंकर था, लेकिन बिजली, आकाशीय जो बिजली गिरी 3-4 जगह पे, उससे भी बहुत सारा नुकसान हुआ होगा, लेकिन उसका पता अभी नहीं चल पाएगा। जैसे जैसे दिन बढ़ते रहेगा लोग बताएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आप लोगों को मैं ये वीडियो ब्लॉग बना के आप लोगों को दिखा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। तो दगड़ियों नदी आना कोई बड़ी बात नहीं है, नदी तो आएगी क्योंकि पानी हो रखा है, इतना बारिश हो रखी है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि पहाड़ों में ही ऐसी दयनीय स्थिति क्यों हो गई है, क्यों पहाड़ों में ऐसे हो रहा है, जगह जगह पे नुकसान ही नुकसान, जगह जगह पे ऐसा क्यों, आखिर कारण क्या होगा दगड़ियों, आप लोग ज़रूर बताएंगे। और ऐसा मौसम तो हमने कभी नहीं देखा, जैसे झड़ पड़ गए होंगे, पहाड़ों में बोलते थे झड़ पड़ गई, तो झड़ से भी ज़्यादा हो गए दगड़ियों। इतना झड़ भी नहीं बोल सकते थे, झड़ में हल्की बारिश होती थी, लेकिन रात को जो बारिश हो रखी है दगड़ियों पूछो मत। वो तो पहाड़ों में पानी आगे को निकास हो जाता है, नहीं तो अगर भरने वाला पानी एक जगह इकट्ठा होने वाला होता तो पानी कहीं पर रुक जाता। तो दगड़ियों आप लोग वीडियो देखना, और आज का ब्लॉग मैं इतना ही बनाऊंगा, सिर्फ नदी के बारे में। जैसे तैसे लड़के को मैंने स्कूल भेजा है, और क्योंकि पेपर था, काफ़ी दिन की छुट्टी हो गई है और काफ़ी दिन छुट्टी करवाता हूँ। तो कब तक ऐसे छुट्टी कराते रहेंगे हमारे बच्चे, जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, सारे बच्चों की छुट्टी हो जा रही है। अब आज तो मेरे को लग रहा है सरकारी वाले बच्चे कोई आएगा भी नहीं इस रास्ते से, तो वो छुट्टी करा देंगे। तो देखो मडुए के खेत भी सब चले गए हैं। देखो उधर मडुआ का खेत था, देखो वो आधे से ज़्यादा चले गए हैं दगड़ियों, बहुत नुकसान हो गया दगड़ियों। मैंने उस दिन पहले वीडियो बनाया था तो उसमें दिखाया था, वहाँ पे आधा रास्ता बचा हुआ था। तो आप लोगों को ये वीडियो मैंने भेज दिया है ब्लॉग के माध्यम से, तो आप लोग
अपना अपना विचार ज़रूर लिखें कि यहाँ पे पुल बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, क्या होना चाहिए। देखो चौड़ी तो हो गई है दगड़ियों, इतना मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कुछ तो सरकार संज्ञान ले इस बारे में, कुछ तो मतलब सोचे कि हाँ यार इन बच्चों को कितनी परेशानी हो रही है, इन लोगों को कितने, हम लोगों का घास और खेती बाड़ी सब दूर है। देखो ये नदी पार करके ही हमारी खेती, जो मकाने दिख रहे हैं वहाँ पे हमारी खेती, तो हम लोगों को जब तक नदी आती है तब तक हम लोगों को पार जाना बहुत मुश्किल हो जाता है दगड़ियों। तो पुल की हालत होगी ऐसी, और आप लोग बताएं आगे क्या करना चाहिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद, ऐसे ही ब्लॉग देखते रहें। तो आप लोगों का धन्यवाद।